Good morning, students. Welcome to our organic chemistry class. Today we will study remaining part of selection rules or transitions rules from UV visible spectroscopy. So first, second and third selection or transitions rules we will discuss. We had discussed in previous class, and today we will study fourth, fifth and sixth rule. So now coming to the first rule is total angular momentum. व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम? जे को हम, ये जो आपके जे है, इसको टोटल एंगुलर मोमेंटम को जे से डिनोट करते हैं. एलएस कपलिंग मीन्स जे. तो इसका जो रूल है जे का वो ये होगा कि डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 ओनली. कंडीशन क्या होनी चाहिए? 0, डेल्टा जे की जो वैल्यू है 0 एंड प्लस माइनस 1 ओनली, ये कंडीशन होनी चाहिए. तो आपके ये रूल्स फॉलो करता है तब ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है. मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी कि अभी आपके सामने एग्जांपल है कि 3D 5/2 से 3F 7/2 ट्रांजिशन अलाउड है या ट्रांजिशन फॉरबिडन. कैसे पता करेंगे हम ट्रांजिशन अलाउड है या ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है? 3:3 मीन्स स्पिन में कोई चेंज नहीं है, मीन्स डेल्टा एस इक्वल्स टू 0. ट्रांजिशन 3 से 3 में है, कोई चेंज नहीं है, डेल्टा एस इक्वल्स टू 0, तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगा. डी से एफ में ट्रांजिशन हो रहा है मीन्स लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, और डी टू एफ होता है. लेपोर्टे सिलेक्शन में एस टू पी, पी टू डी, डी टू एफ है ट्रांजिशन, तो ये भी आपके इसको फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया अलाउड ट्रांजिशन. एंड डेल्टा जे मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम. अब टोटल एंगुलर मोमेंटम देखना तो हमको होनी चाहिए उसकी वैल्यू 0 या प्लस माइनस 1. सो 5/2 से 7/2 हो रहा है. 5/2 से 7/2 जब ट्रांजिशन होता है तो उसके बीच में 2 का डिफरेंस है. 5/2 टू 7/2 से डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, सॉरी 2 का डिफरेंस नहीं, 1 का डिफरेंस है, प्लस माइनस 1. तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है ये कौन सा हो जाएगा? अलाउड ट्रांजिशन. अगर ट्रांजिशन 5/2 से 5/2 में हो तो भी आपके जो जे का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 0. और 5/2 से 7/2 में जो ट्रांजिशन हो रहा है 1 का डिफरेंस है, तो 0 और प्लस माइनस 1 ये सारे ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन हो गए. लेकिन प्लस माइनस 1 और प्लस 0 के अलावा अगर जो ट्रांजिशन होते हैं डिफरेंस अगर 2, 3 अगर इस तरीके से होता है तो वो ट्रांजिशन होगा आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन. तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम्पल है ये हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा होगा ट्रांजिशन आपके अलाउड ट्रांजिशन. सो नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज MJ. व्हाट इज द MJ? क्या होता है MJ? कि जब मैंने आपको बताया था कि लोअर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी लेवल में, तो इस कंडीशन में हम जब वो जंप करता है तो ये जो जंप करने का कंडीशन उसे हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर जंप कराया जाए तो वो एनर्जी लेवल जो होंगे वो हो जाएंगे स्प्लिट. मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको जंप कराते हैं तो एनर्जी लेवल इस तरीके से, ये एनर्जी लेवल से इस तरीके से एनर्जी लेवल से स्टूडेंट्स स्प्लिट हो जाते हैं लाइक दिस. तो ये हो जाएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग. तो ये आपके कहलाता है MJ. यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, नो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्प्लिट नहीं हुआ. देखिए ये एनर्जी लेवल से स्प्लिट नहीं हुए, ये इस तरीके से जंप कर गया. लेकिन मैंने अगर इस यहाँ पर एनर्जी लेवल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, नो स्प्लिटिंग, लोअर से हायर. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो गए? एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो गए, तो इसे हम कहेंगे MG. सो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए डेल्टा MJ इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1. ये कंडीशन होनी चाहिए जिसे हम MJ कहते हैं. तो ट्रांजिशन सारे होंगे अलाउड ट्रांजिशन, और इसके अलावा 0 और प्लस 1 के अलावा की तरह जे की तरह है सेम. इसके अलावा अगर कोई ट्रांजिशन होता है तो वो कहलाएंगे हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशन. एंड नाउ सिक्स एंड लास्ट इज सिमेट्री सिलेक्शन रूल. ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में आपको बताया था ट्रांजिशन कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, जो ट्रांजिशंस बताए थे. तो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं. देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कौन से होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने आपको बता चुकी हूँ, सिग्मा एंड पाई. एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं? सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार. नॉन बॉन्डिंग होता है N. तो आपके अगर ये जो ट्रांजिशन है, अब यहाँ पर ये ट्रांजिशन किन्स कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो वो आपके अलाउड ट्रांजिशन होगा. अगर ट्रांजिशन होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार में, या ट्रांजिशन होता है पाई से पाई स्टार में, तो ये ट्रांजिशन आपके कहलाएगा
अलाउड ट्रांजिशन। इसके अलावा अगर ट्रांजिशन होता है सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू एन या सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा टू एन, पाई टू एन, ये सारे ट्रांजिशन, इसके अलावा जो ट्रांजिशंस वो कहलाएंगे सारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स है मेरे पास जिन्हें हम सॉल्व करके 6 रूल्स मैं आपको फॉलो करना बताऊंगी। ये हमारे पास 6 रूल्स हो गए। डेल्टा एन इक्वल्स टू एन होते नंबर 1 लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, एंगुलर मोमेंटम एंड डेल्टा एम जे मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम। सो आपके मेरे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांजिशन 2p1/2 टू 2s1/2, क्या ये अलाउड ट्रांजिशन है या नहीं? जैसा मैंने आपको बताया नंबर 1, पहले देखिए 2 से 2 ट्रांजिशन है, स्पिन इज 0, ठीक है, अलाउड ट्रांजिशन। p से, यानी सारे रूल्स इसमें फॉलो होने चाहिए। सो p से s में ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी अलाउड ट्रांजिशन होगा। क्यों? क्योंकि s से p से s हो सकता है, तो ये आपके अलाउड ट्रांजिशन है। 1/2 से 1/2 मीन्स डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपके ये जो तीनों इसमें रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये आपके कहलाएगा अलाउड ट्रांजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर ट्रांजिशन 2 से 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, ट्रांजिशन आपके p टू d जो कि होता है s p d f, तो ये भी हो गया आपके अलाउड ट्रांजिशन, ये भी फॉलो कर रहा है इस रूल को। यहाँ पर ट्रांजिशन 1/2 से 5/2 है। 1/2 से 5/2 के बीच में स्टूडेंट्स आएगा 3/2, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, इस तरीके से एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास है 1/2, 3/2, 1 का डिफरेंस, फिर 3/2 से 5/2, टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस 2 का हो गया, जबकि डेल्टा जे हमारा फॉलो करता है 0 एंड +-1, और यहाँ पर डेल्टा जे इक्वल्स टू नॉट 0 एंड +-1, 2 का डिफरेंस है। तो ये आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। 2 रूल्स इस पे फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन हमारा कहलाएगा फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर एक भी रूल फॉलो नहीं होता है तो ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाता है। मुझे इस एग्जाम्पल के द्वारा यही आपको क्लियर करना था कि सारे रूल फॉलो होने चाहिए तो अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर एक भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो ट्रांजिशन हो जाएगा आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन। जो इस तरीके से आप ये ट्रांजिशन सारे शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए, नंबर 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 2, 1 फॉलो हो रहा था, लेपोर्टे हो रहा था, स्पिन सिलेक्शन रूल हो रहा था, लेकिन डेल्टा जे नहीं हो रहा था, तो मैं हमारे ट्रांजिशन फॉरबिडन हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके ट्रांजिशंस हैं जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए हैं, अलाउड ट्रांजिशन है या फॉरबिडन ट्रांजिशन। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं 1 घंटे ऑनलाइन हूँ, प्लीज आस्क मी। थैंक यू।